Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine in your homes, inshallah. Now, today our topic is For God's sakes, hold the tongue from 8th class English. तो बच्चों ये चैप्टर जो हमने पढ़ लिया है तो इसके आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है, What do the Quran and the tradition of the Prophet peace be upon him tells us on backbiting and scandal mongering? कि हमारा कुरान जो है वो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बैक बाइटिंग या स्कैंडल मॉन्जरिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। यानी इसका आंसर जो है, द कुरान स्ट्रांगली कंडेम्स दोज हु इंडल्ज इन स्कैंडल मॉन्जरिंग एंड एडमोनिशेस देम। कुरान जो है वो सख्त से सख्त इसको तंबे कर रहा है कि जो आदमी इन चीज़ों पे पड़ा है स्कैंडल मॉन्जरिंग और बैक बाइटिंग में, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड दैट ए पर्सन हु इंडल्ज इन बैक बाइटिंग इज़ लाइक ए मैन हु हैज़ ईटन द फ्लैश ऑफ हिज डेड ब्रदर। कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो आदमी किसी की गीबत करता है तो ऐसा हुआ जैसे कि अपने मुर्दे भाई का गोश्त खा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू द गीता एंड द बाइबल टेल्स अस ऑन बैक बाइटिंग? कि गीता और बाइबल में बैक बाइटिंग के बारे में क्या कहा गया है। ये हिंदुओं की होली बुक है। द गीता tells us that a person free from the habit of backbiting is like God। यानी कि जो आदमी किसी की गीबत ना करता हो वो ऐसा है कि जैसे भगवान की तरह। The Bible says that a person free from the habit of backbiting is a perfect man having control over his whole body। जो ये क्रिश्चियन की जो होली बुक है इसमें ये फरमाया गया है कि जो आदमी किसी की बैक बाइटिंग न करता हो वो एक परफेक्ट यानी एक पूरा पुख्ता आदमी है। तो और ऐसा है कि जैसे उसने अपने पूरे जिस्म में कंट्रोल कर लिया हो। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू द ग्रंथ साहिब एंड लॉर्ड बुद्धा टेल्स अस ऑन बैक बाइटिंग? आंसर, The Granth Sahib tells us that a backbiter carries a great burden of sin। तो ग्रंथ साहिब में ये लिखा गया है कि ऐसे जो आदमी जो है यानी स्लेंडर जो है वो ऐसे है कि जैसे वो गुनाहों का बोझ उठाए हुए, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बोझ उठा के फिरता हो और उसे कोई भी पेमेंट भी उसकी नहीं मिलती हो, तो ऐसे ही वो गुनाहों का बोझ उठाए फिरता है। और जो लॉर्ड बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ जो है उसमें क्या लिखा गया है, लॉर्ड बुद्धा से लेज स्ट्रेस ऑन राइट स्पीच एज ए पाथ टुवर्ड सल्वेशन। यानी कि लॉर्ड बुद्धा जो कहते हैं कि इंसान को एक ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो बिल्कुल सही रास्ते पे चलने वाली हो। वाई डिड द सर्वेंट ऑफ रबी सिमियोन ब्रिंग्स टंग्स बोथ द टाइम्स? कि रबी सिमियोन जो था उसका नौकर जो था उसने क्यों 2 ही बार वो ज़ुबान खरीद कर लाई? आंसर, देयर इज़ नथिंग बेटर देन ए गुड टंग एंड नथिंग वर्स देन एन ईवल वन। यानी कि इंसान की ज़ुबान ही है, अगर वो अच्छा करे तो यानी तो सब कुछ जो अच्छाई उससे होती है, अगर एंड नथिंग वर्स देन एन ईवल वन, अगर वो बुराई करे तो उससे गुनाह ही सरजद होंगे। दैट इज़ वाई द सर्वेंट ब्रॉड टंग्स ऑन बोथ ओकेजन। तो इसीलिए उस नौकर ने दोनों मौक़ों पे ज़ुबान ही खरीद कर लाई। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड रबी सिमियोन इनवाइट हिज डिसिपल फॉर ए मील? तो जो रबी सिमियोन था उसने अपने वो जो डिसिपल थे, चेले थे, उनको खाने पे क्यों बुलाया? आंसर, Rabbi Simeon invited his disciples for a meal to teach them the value of having a soft tongue। तो उसने अपने डिसिपल जो थे उनको इसलिए खाने पे बुलाया कि वो उन्हें ये सबक सिखाना चाहता था कि जो इसकी जो यानी हैविंग ए सॉफ्ट टंग, वैल्यू ऑफ हैविंग ए सॉफ्ट टंग, यानी कि इंसान की नर्म ज़ुबान की क्या
ویلیو ہے، اس کی کیا قیمت ہے، اسی لیے اس نے ان کو کھانے پہ بلایا تھا۔ کوشچن نمبر 6، واٹ اکارڈنگ ٹو یو از دا مورل آف دا لیسن، یعنی اس کا کیا مورل ہے؟ آنسر، دا مورل آف دا لیسن از دیٹ وی شوڈ ناٹ اسپیک ill آف ادرس بیہائنڈ دیئر بیکس۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس لیسن سے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، ہمیشہ دوسروں کی برائی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بھی برائی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ کوشچن نمبر 7، ہاؤ ڈز آور ٹنگ ڈو گڈ اور بیڈ ٹو ادرس، کہ ہماری زبان سے اچھا یا برا جو ہوتا ہے دوسروں کے لیے یہ کیسے ہوتا ہے؟ آنسر، فرام دا ٹنگ ایشو دا گڈ اینڈ آلسو دا بیڈ، یہ ٹنگ یہ زبان ہے جس سے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ دا ٹنگ ڈز ویل ایف ون ہولڈ اٹ اینڈ ڈزنٹ اسپیک بیڈلی اباؤٹ ادرس، اٹ پروز ٹو بی بیڈ ایف اٹ از گیون لبرٹی۔ تو کہتا ہے یہ زبان ہی ہے، اگر اس کو انسان اپنے کنٹرول میں رکھے گا تو اس سے کبھی بھی کسی کی برائی نہیں ہوگی، اگر اس کو ہم کھلا چھوڑیں گے تو پھر اس سے جو بھی ہوگا وہ برا ہی ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اپنی زبان پہ ہولڈ رکھنا چاہیے۔ تو اوکے چلڈرن، اللہ حافظ۔